अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो तमाम मेरे यूट्यूबर और मेरे तमाम दोस्त और प्यार करने वाले, चाहने वाले सब लोगों को मेरी तरफ से रबीउल अव्वल की बहुत-बहुत मुबारक हो। तो आज जनाब है रबीउल अव्वल का बहुत बड़ा दिन और खुशी का दिन और हम सबके लिए ही बहुत ख़ास और स्पेशल दिन है। तो आज के लिए स्पेशल भी होने वाला है कुछ। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ और उसके साथ ही एक छोटा-सा पैगाम भी है कि ज़रूरी नहीं है कि यही दिन आपके लिए मुकर्रर हो। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ स्पेशल करना चाहते हैं और कुछ नेकी करना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम दिन अल्लाह ताला ने अपने रखे हैं। कोई भी दिन, कोई भी वक़्त आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छाई करने के लिए या नेकी करने के लिए। तो आज एक छोटी-सी मेरी भी नेकी होगी ये और छोटा-सा एक पैगाम भी होगा आप सबके लिए। तो आज मैं बनाने जाऊँगी 5 किलो चिकन का देगी कोरमा, जो कि बनाना है हमने अपने लिए भी और साथ-साथ उन लोगों के लिए बनाना है जो कि मुस्तहिक हैं और ज़रूरतमंद हैं। और इसके अलावा जो लोग घर से रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं और उनको एक वक़्त का खाना भी जो है नसीब नहीं होता है, कहीं वो ढाबे से खा रहे होते हैं, किसी और जगह से खा रहे होते हैं, तो उनके लिए आज मैं खुद खाना बनाऊँगी और फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके अलावा मेरा घर भी बन रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसके लिए मैंने हस्बैंड को सुबह ही कह दिया था कि जो लेबर हमारी काम कर रही है वहाँ पर, तो उनके लिए भी आज मैंने खुद ही खाना बनाना है और उनको मैं खाना खुद बना के दूँगी। तो बस आज 5 किलो चिकन का जो है वो देगी कोरमा बनाएँगे। किस तरह बनता है ये, कौन-सी चीज़ें उसमें जो है वो ख़ासियत रखती हैं, किन चीज़ों को किस तरह कुक करना होता है जिससे आपका दानेदार और मज़ेदार सा कोरमा बनता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी भी, सिखाऊँगी भी और इसके अलावा मैंने आज कौन-सा ड्रेस पहनना है वो भी बताऊँगी। अच्छा जी, 5 किलो देगी कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 5 किलो चिकन चाहिए है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और उसके बाद इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया था, ठीक है। उसके साथ ही हमें चाहिए होगी 1.5 किलो जितनी प्याज, जिसको एक साइज़ का काटना है और एक साइज़ एक ही शेप में आपको बारीक-बारीक काटना है और वो क्यों काटना है ये भी आपको बता देती हूँ। इसके अलावा हमने ली है 3 किलो जितनी दही, ठीक है। अच्छा, जो लोग 1 किलो के हिसाब से बनाना चाहते हैं उनको भी मैं उसकी क्वांटिटी बताती रहूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 10 बड़े वाले चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। थोड़े से कुछ खड़े मसाले हैं। उसके अलावा 5 चम्मच जो है बड़े वाले लाल मिर्च का पाउडर चाहिए है और 4 चम्मच नमक लिया है मैंने। इसके अलावा 5 जो है ना चम्मच इसमें धनिया पाउडर चाहिए है और 2 चम्मच बड़े वाले जो हमें इसमें चाहिए हल्दी के, ठीक है। 1 किलो जितना हमें ऑयल यूज़ होगा इसमें। तो कैसे इसको बनाना है ये बताती हूँ आपको। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, क्योंकि इसका जो कोरमा बनता है दही, प्याज और ये दोनों चीज़ें इसके लिए बहुत जो है ना अहम होती हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। यहाँ पर आपने ये जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बनाया है ये तमाम इसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रख लूँगी क्योंकि मुझे चिकन को फ्राई करना है, तो उसमें भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। बस ये सारा इसमें मिक्सचर मैं बना लूँगी इसका अच्छे से। और इसके अलावा आपको ये बताती जाऊँ कि ये वाले जो तमाम मसाले हैं, बस लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और ये थोड़े से ड्राई जो मसाले हमारे खड़े, इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एक बोल में और उसके बाद मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी, ठीक है। इनको तो अब हटा देते हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि प्याज का आपको मैंने साइज़ और शेप का क्यों कहा था। आपको इस तरह की बारीक प्याज ही काटनी है क्योंकि जब प्याज एक जैसी कटी होती है तो फिर वो फ्राई होने में बहुत अच्छा, एक तो कलर भी आता है, दूसरा ये कि एक जैसी फ्राई होती है। अगर आप कुछ प्याज मोटी काटेंगे और कुछ जो है वो बारीक काट देंगे तो फिर क्या होगा कि कुछ प्याज जो है वो जल्दी फ्राई हो जाएगी और कुछ टाइम लेगी। इस तरह कोरमा बिल्कुल जो है वो सही नहीं बनता है क्योंकि कोरमे का मेन इंग्रेडिएंट ही प्याज है। इससे ही जो है वो चूरा करके और बहुत अच्छा दानेदार सा जो हम कोरमा बनाते हैं वो प्याज की वजह से ही बनता है। तो प्याज का आपने बहुत जो है एहतियात से काटना भी है। कटिंग के बाद इसको फ्राई करने का जो प्रोसेस है ना वो भी बहुत ही ध्यान से हमने करना है, ठीक है। बस यहाँ पर जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट ली थी और फ्राई करते टाइम मैं आपको बताऊँगी कि कितने टाइम तक इसको फ्राई करना है और क्या कलर लेके आना है जिससे हमारा कोरमा बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, तमाम मसाले मैंने एक बोल में डाल लिए थे और उसके बाद इसको इस तरह से ना मिक्स कर लिया था। तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस तरह से ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उसके बाद जब हम दही में मिक्स करते हैं तो इसका बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है। तो बस ये वाले जो तमाम मसाले हैं ये इस वाले दही में जिसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लिया था
इसमें डाल के हमने एक साइड पर रख देने। तो ये एक स्टेप तो जी इसका तैयार हो जाएगा। और साथ अब हमने स्टार्ट करना है कोरमा बनाना। और उसके लिए मैंने ऑयल रख दिया था पतीले में गर्म होने के लिए। तो अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और बताऊंगी आपको कि कितने टाइम तक प्याज को हमने कुक करना है, किस कलर का करना है। और उसी से ही जो है हमारा कोरमा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है और एक साइड पर रख देना है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था और अब इसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं प्याज। और प्याज को और अच्छे तरीके से हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि प्याज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इसमें कोरमे में। तो इसको हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। और इसके अलावा जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसको ठंडा करना है, क्रिस्पी बनाना है, ताकि इसका चूरा जब हम करें तो फिर वो दानेदार कोरमा बने हमारा। साथ साथ जो है वो प्याज फ्राई होते रहेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल तो दूसरे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि मुझे किचन में काम करना था। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है, अहम है हम सब के लिए ही। और बहुत खुशी का दिन है हम सब के लिए। तो कोई ना कोई हम एहतमाम कर रहे होते हैं और साफ़-सुथरे अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं कि ताकि हम जिनके लिए कायनात बनाई गई है, हमारे प्यारे नबी और हमारे प्यारे रसूल के लिए, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ एहतमाम करें, उन्हें दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें या फिर कुछ ऐसी नेकी करें जिससे अल्लाह ताला हमें जो है वो हमसे राज़ी हो जाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करके हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे जैसे ही तो मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखाऊँगी, साथ-साथ मैं उसको जो वो चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए, ठीक है? तो मैं अभी आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये आज का मेरा ड्रेस था। वाइट कलर का ड्रेस है और एम्ब्रॉयडरी इस तरह से हुई हुई है शर्ट पे पूरी। और इसके साथ ट्राउज़र भी था, दुपट्टा इसके साथ नहीं था तो मैंने इस तरह किया कि मेरे पास एक सूट का दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैंने इस तरह से इसको ना इसके साथ मैच कर लिया था। ये वाला मैंने दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा इसमें जो है ना वाइट टोन भी आ रही है तो मैं चलो इसके साथ ये वाला ले लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू ही सूट पहने। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास है, बहुत अहम है और बहुत खुशी मनाते हैं हम इस दिन के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई न्यू सूट ही पहनना हो। मेरे पास तो ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और मैं ऐसा करती हूँ कि अपने कपड़ों को जो है ना वो बहुत कम यूज़ करती हूँ जो न्यू होते हैं। बस मुझे कहीं जाना होता है तो ही मैं इसको पहनती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो अच्छे से वॉश करके वापस रख देती हूँ प्रेस करके। और किचन में तो मैं बिल्कुल भी ये कपड़े यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं अभी काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सारा काम पहले अच्छी तरह से फ़िनिश कर लूँ, उसके बाद ही जो है ना मैं कपड़े चेंज करूँगी, फ्रेश होंगी। उसके बाद जो है वो फिर वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हज़ूर पाक की बारगाह में बहुत सारा दुरूद शरीफ जो है वो पेश करेंगे हम। तो बस आपने भी यही करना है, जो भी कपड़े आपके पास साफ़-सुथरे मौजूद हों आप वो पहनें, वज़ू करें और फिर आज के दिन के लिए तोहफ़ा पेश करें उनको। तो कोशिश करें छोटी-छोटी नेकियां करते रहा करें। तो मेरा तो ये ड्रेस काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको पहन लूँगी आज मैं। और मुझे किचन में काम करना होता है और मैंने आपको बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं घर में। तो मैं सारा काम खुद देख रही होती हूँ, सारा घर को खुद मैनेज कर रही होती हूँ। और किचन में जितना काम होता है वो विदाउट एनी हेल्प, कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं होता, मैं खुद सब कुछ मैनेज कर रही होती हूँ। तो इसलिए मैं न्यू कपड़े बिल्कुल भी किचन में यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने इसीलिए सुबह थोड़ा-सा डार्क कलर पहन लिया था। बस साथ-साथ कोरमा भी बनाऊँगी और आपसे बातें भी करती रहूँगी। तो मैं बस हस्बैंड से ये कह रही थी कि मैं जो ना कोरमा रेडी कर लूँ तो मैं इनको बॉक्सेस में डाल लूँगी और फिर मैं तो नमाज़ की तैयारी करूँगी, फिर आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाइएगा। और मेरी कोशिश थी कि 1 बजे तक खाना रेडी हो जाए, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह और सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी सुबह ही। तो मैंने कहा सोचा ये था कि 1 बजे तक सारी ही तैयारी हो जाए मेरी, तो फिर मैं जो हूँ खाने के टाइम पे सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दें मेरे हस्बैंड। तो बस चलते हैं अब प्याज की तरफ, देखते हैं उसको किस कलर का हो गया है वो और हमने अब उसको निकालना है। प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर की होती जा रही थी और साथ-साथ अब इसमें हमने चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक साइड पे पड़ी-पड़ी ब्राउन की तरफ आ जाए। तो हमने बिल्कुल इसको ब्लैक नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन की तरफ इसका कलर रखना है हमने। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने एक ट्रे में पेपर लगा दिया था ताकि इसको हम जब खुश्क करेंगे, ड्राई करेंगे तो ये बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और सारा जो ऑयल है वो इसका पेपर पर आ जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो लोग 1 किलो चिकन का कोरमा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 किलो चिकन लेनी है,
साथ ही आपको लेना है 3 प्याली जितना दही लेना है। उसके साथ आपने लेना है 3 बड़े वाले चम्मच जो है मतलब टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है आपको। और इसी तरह जो सेम प्रोसेस मैंने किया है, बस क्वांटिटी कम हो जाएगी, आपने उसको मिक्स करना है। और इसी तरह एक एक चम्मच तमाम मसाले लेने हैं जो मैंने लिए हैं, उन सबको दही में मिक्स करना है। और फिर जो आगे आगे मैं प्रोसेस करती रहूँगी सेम वही आपने कॉपी करनी है। ये 1 किलो चिकन के हिसाब से होगा। प्याज का कलर देखिए लाइट गोल्डन सा हो गया था, बस हमें इसी कलर का ही प्याज निकालना है क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी बनाना है। चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देना है आपको, हो सके तो आप बंद भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी वजह ये है कि प्याज जो है जब हम लाइट कलर का कर लेते हैं, जिस कलर का हमें चाहिए होता है, तो उसके बाद भी उसमें ऑयल गर्म होता है और उसका कुकिंग प्रोसेस 1 मिनट तक बरकरार रहता है। इसकी वजह से प्याज जो है वो मज़ीद काले हो जाते हैं और फिर कोरमा सही नहीं बनता है। तो आपने करना ये है कि इस टाइम पर आके अपने चूल्हा बंद कर देना है बिल्कुल और तमाम प्याज जो है वो निकाल लेने, क्योंकि ये 1 से 2 मिनट तक गर्म रहते हैं तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। और इसको आपने अलग अलग करके पंखे के नीचे जो है ना फ़ौरन आपने गरम गरम कोई हल्के अलग अलग कर देना है, क्योंकि अगर ये जुड़े रहेंगे तो इसमें ऑयल होता है, गरम होता है वो, तो फिर ये मज़ीद ब्लैक हो जाएंगे। तो बस इस टाइम पे मैंने सारे प्याज निकाल लिए थे और उसके बाद जो है वो अब स्टार्ट करते हैं बनाना कोरमा। प्याज को मैंने इस तरह से खुली ट्रे में निकाल लिया था और इसको मैं अब पंखे के नीचे रखूँगी ताकि ये ना ठंडी हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अच्छा जी, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था और ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने रखा था, तो बस ये मैंने इसमें डालना है और हल्का सा इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। ये ऑप्शनल ही है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना पेस्ट में भी हमने ऐड किया हुआ है। तो इसको हल्का सा कलर देंगे और इसके साथ ही हमने डालना है इसके अंदर चिकन सारा, और इसको फिर हल्का सा कलर दूंगी। सिर्फ कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि ज़्यादा चिकन को कुक नहीं करना है, कोरमे में भी इसमें पकना है, फिर चिकन टूट जाएगी और फिर कोरमा सही नहीं बनेगा। बस ये इस तरह से हो गया है तो अब इसमें चिकन ऐड करते हैं। इस पॉइंट पर आकर तमाम चिकन आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको करना है हल्के हल्का कलर देना है और इसको सिर्फ कलर चेंज हो जाता है पकाना। तो जैसे इसका कलर चेंज होगा मैं इसको हल्की आंच पर कुक करती रहूँगी। चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया था। और जब मैंने चिकन डाली और मैं इसको फ्राई कर रही थी तो मुझे पतीला थोड़ा छोटा लगा था, तो मैंने फिर 2 जगह इसको मैंने डिवाइड कर लिया था। तो 2.5 किलो मैंने यहाँ डाल दी थी और 2.5 किलो ही चिकन मैंने यहाँ डाल दी थी। अब इस टाइम पे इसका कलर चेंज हो गया, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं सारी चिकन को निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में हमने वो वाला पेस्ट डालना है जिसमें हमने मसाले और लहसुन अदरक जो है मिक्स करके रखा था। अब ये वाला पेस्ट हमने इसमें अच्छी तरह से पकाना है, दही का पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। आँच को थोड़ा-सा हल्का तेज़ करेंगे हम और साथ ही जो है ना वो इसको पकाएँगे। जब आप सारी चीज़ें काट के रख लेते हैं, पेस्ट बना के रख लेते हैं और दही का मिक्सर बना के रख लेते हैं, तो फिर इसको बनाना बहुत आसान होता है कोरमे को, और ये जल्दी बन जाता है। बस यहाँ पर जो है ना आँच मैंने थोड़ी-सी तेज़ की है और अब इसके दही को और मसालों को हम पकाएँगे। और साथ ही आपको इसका एक सीक्रेट बताऊँगी। जब हम शादियों में जाते हैं और एक मख़सूस किस्म का जो है वो टेस्ट होता है कोरिया में, तो वो क्यों होता है, ये सब आपको बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं जिससे उसका टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाता है। बहुत मज़े के लगते हैं हमें शादियों के खाने। अच्छा जी, तो यहाँ आपको मैं इसका एक सीक्रेट तो बताने जा रही हूँ। प्याज़ को मैंने इस तरह से ना ड्राई कर लिया था और हवा लग गई थी इसको, तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए थे। ये देखें, इस तरह से इसमें आवाज़ भी आ रही है। तो इस तरह के ये क्रंची और क्रिस्पी होने चाहिए। और कुछ प्याज़ जो थी वो मैंने हाथों से इस तरह चूरा करके रख ली थी, क्योंकि उसको दानेदार भी हमने बनाना है और थोड़ा-सा स्मूथ की तरफ भी लेके आएँगे। दोनों रेसिपीज़ दोनों जो है ना इसकी मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ। बस ये वाला जो प्याज़ था मैंने ये साबुत ही रखा था और जो पेस्ट हमने बनाया था उसमें से थोड़ा-सा पेस्ट मैंने निकाल के रख लिया था। आपने करना ये है कि ये वाला प्याज़ जो कि बगैर चूरा किया हुआ है ये इसमें डालना है और उसको पेस्ट बना लेना। एक तो इसका ये अहम सीक्रेट है जिससे हम शादियों में रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं तो बहुत ही मज़ेदार हमें लगता है कोरमा। और दूसरा सीक्रेट क्या है वो मैं आपको रेसिपी के मिड में बताऊँगी। यहाँ पर दही का पानी ड्राई होने की तरफ आ रहा था। जो मिक्सचर मैंने आपको बताया था प्याज और जो बचे हुए पेस्ट में, वो भी इस पॉइंट पे आपने इसमें डाल देना और चूल्हे को तेज़ कर देना है आपने ताकि पानी जल्दी से ड्राई हो इसका। और साथ ही जो है ना हम फिर चिकन की एडिशन करें इसमें। और चिकन
2 से 3 मिनट तक हमने इसका कलर चेंज किया है और 20% तक वो पक चुकी है, लेकिन बाकी हमने इसी में पकाना है। साथ साथ पानी खुश्क होगा इसका और साथ ही जो है ना वो मैं चिकन डालूँगी और फिर इसको ढक कर थोड़ी देर तक पकाऊँगी। दही का पानी ड्राई हो गया था, अब साथ इसमें डाल देंगे यही वाली चिकन जो कि हमने पहले फ्राई की थी। बहुत एहतियात से बस ये डाल देना है और इसको अच्छी तरह से अब पकाऊंगी मैं। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करूंगी और उसके बाद जो है इसको हम कुक करेंगे ताकि मसाला और चिकन दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा सीक्रेट आपको बताऊंगी। और जो प्याज हमने चूरा करके रखी है वो भी हमने इसमें उस वक्त डालनी है जब ये थोड़ी सी पक जाएगी। अच्छा जी, ये है इसके 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। ये है बादाम और पिसा हुआ खोपरा। बादाम को हमने बारीक-बारीक जो है ना वो बिल्कुल पीस लेना है, चाहे तो आप पाउडर बना सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा भी रख सकते हैं। और साथ ही जो है ना वो चूरा किया हुआ प्याज है। ये तीनों चीज़ें अब इस पॉइंट पे इसके अंदर जाएँगी, देगी कोरमे के अंदर। चलें जी, कोरमे को चेक कर लेते हैं कि किस तरह की इसकी शक्ल हो चुकी है। ये अच्छे से भुन रहा था और इसमें एक बार मैं चम्मच चलाऊँगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जब आपने दही का पानी जब खुश्क हुआ था और हमने चिकन डाली थी तो 1 से 2 बार मिक्स करने के बाद आपने उसमें बार-बार चम्मच नहीं चलाने, क्योंकि चिकन टूट जाएगी और फिर कोरमा लुक वाइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में तो फिर आपको पता ही है जब बोटियाँ ही टूट जाएँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए मेरी तमाम बोटियाँ ये हैं जो साबुत है, सही इस तरह से आपने भी इसको साबुत रखना है, तोड़नी नहीं है, आपने चम्मच बार-बार नहीं चलाना है। अब इस पॉइंट पे आके हमने जो तीनों चीज़ें थी, बादाम को मैंने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा कूट लिया था, ये डालना है इसके अंदर और साथ ही आपने डाल देना है पिसा हुआ खोपरा और साथ ही जो चूरा किए हुए हमारे प्याज थे, वो तमाम इसके अंदर डाल के थोड़ी-सी आँच को तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये सब तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएँ और फिर हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो जाएगा। बस मैंने बॉक्सेस भी मँगवा लिए थे, रोटियाँ भी आ गई थी और साथ-साथ जो है वो मैं उनको सेट कर रही थी और फिर फ्रेश होंगी, कपड़े चेंज करूँगी और सारी बॉक्सेस में जो है वो खाना डालूँगी। फिर हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप जो है वो ना दे के आ जाएँ और मैं पीछे फिर घर समेट लूँगी सारा। कोरमा रेडी हो गया था और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू भी आ रही थी और मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया था। इसके रेडी होने की निशानी ये है कि इस तरह से इसमें बबल बनेंगे, ये आप देख सकते हैं और बबल्स में से पानी जो है इसका जो ऑयल या पानी है, जो भी आप इसकी ग्रेवी कह लें, वो बाहर आएगी, ठीक है? इस टाइम पे आपने एहतियात भी बहुत करनी है और दूसरी इसकी निशानी ये है कि इसका ऑयल देखें साइड पर आ गया, ये सरफेस पे आ जाएगा। बस ये कुक हो गया है, जो भी हमने इसमें मिक्सचर डाला था दही का, तो इसका मतलब है ये सारा मसाला सब कुक हो गया है और चिकन भी अच्छे से गल गई है। लेकिन चिकन टूटी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, आपने बार-बार चम्मच नहीं मारना है। जिस तरह से मेरी चिकन साबुत है, ये देखिए इस तरह से। सारी बोटियाँ साबित हैं तो इस तरह आपने भी इसी तरह रखनी है, तोड़नी नहीं है आपने बोटी। बस ये रेडी हो गया है तो मैं अब बॉक्स में डालूँगी इसको।
अच्छा जी, तो ये था आज का मेरा व्लॉग और एक छोटा-सा पैगाम कि जो लोग भी मुस्तहिक हैं और ज़रूरतमंद हैं, उन सब का आप ख़्याल रखें। अपने साथ-साथ उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, चाहे आप साल में 1 बार करें या 6 महीने में या जैसे आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, आप उस तरीके से जो है वो ये नेकियां छोटी-छोटी कर सकते हैं। और उसके लिए किसी ख़ास दिन की या किसी ख़ास वक़्त की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने कपड़े पहन लिए थे और अब जो है वो मैं थोड़ी-सी इबादत करूँगी और दुरूद शरीफ पढ़ूँगी और फिर जो है बस खाना खाएँगे और एन्जॉय करेंगे साथ में। देखूँगी कि कैसा खाना बना है। मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने विदाउट एनी हेल्प जो है वो सारा काम किया और आज बहुत बड़े अमाउंट में जो है वो देगी कोरमा बनाया था। तो बस यहीं इजाज़त चाहूँगी आपसे, नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।